जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते, सब वापस आ गए भाई। क्या अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था, इसको तो मैं अपनी मैथ की कॉपी देता था। सब आ जाएंगे अगल बगल से। आज सारी दुनिया मेरी नातेदार रिश्तेदार बन जाती है। आज सबको मुझसे रिश्ते याद आ गए हैं। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ, उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि आपकी हिम्मत इतनी बड़ी होनी चाहिए ना कि आप अंदर से कुछ भी हो, लेकिन जब सामने वाला आपको देखे तो बोले भाई साहब क्या इंसान है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए, आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। का सपना था कि मैं उनसे ज्यादा कामयाब और खुश रहूं, पर उन्हें कैसे समझाता कि यह अब मुमकिन नहीं। वो बहुत खुशनसीब थे जो माँ जैसी हमसफर मिली, बुरे वक्त में साथ निभाया, कम पैसों में घर चलाया और कभी भी शिकायत नहीं करी। पर आजकल की ये मॉडर्न लड़कियां सिर्फ पैसों को पहचानती है। जो पैसा कम कमाए उसे तो ये मर्द भी नहीं मानती। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सपने बड़े हों तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत बड़ा सपना। देहात वाला आदमी खड़े बोल देता मुंह पे, समझा कि नहीं गया, तू तो लहर जाता है, उसको एकदम परपराने लगता है। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला। जब हर विद्यार्थी के पास समस्या आती है, तो खान सर की ओर एक उम्मीद की नजर से देखता है कि एक गरीब का लड़का दिल्ली में जाके 2.5 लाख रुपया कोचिंग नहीं दे सकता। लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं, उसके अंदर भी क्षमता है, ये लड़का जो फीस दिया था ना, 250 रुपया दिया। बात बात पर मुंह फुलाने वाले लोगों से बच के रहिएगा, पूरी लाइफ टाइम आपको टेंशन देंगे। तो किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोलने में, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। सच है कि आप पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन जब तक आप नीचे हैं तो ये पैसा आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। बाप के जीते जी कद्र कर लिया करो, क्योंकि बाप एक छत की तरह होता है। और जिस दिन ये छत हट गई तो समाज की तो छोड़ो, रिश्तेदारों की भी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। नोट की बेटी और घर में बेटी, ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर, जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ, लेकिन आप ले जाकर ना
जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा।